ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 13 भगवान वराह का प्रागट्य। श्लोक संख्या 48। या एवं एताम हरि मेधसो हरेः कथाम सुभद्राम कथनीया अमायिनः शृण्विता भक्त्या श्रवयेता वो शक्तिम जनार्दनो इस्या अस्या आसु हृदि प्रसीदति य एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वित भक्त्या सर्वेत वो सतीं जनार्दनो यस्यासु हृदि प्रसीदति य एवं एतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वित भक्त्या सर्वयेत वो सतीं जनार्दनो अस्यासु हृदि प्रसीदति य एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वित भक्त्या सर्वयेत वो सतीं जनार्दनो अस्यासु हृदि प्रसीदति एतां हरिमेधसो हरे जनार्दनो अस्यासु हृदि प्रसीदति। माताएं य एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वित भक्त्या सर्वेत वो सतीं जनार्दनो यस्यासु हृदि प्रसीदति। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा यह जो एवं इस प्रकार एताम यह हरिमेधसः भक्त के भौतिक शरीर को विनष्ट करने वाला हरे श्री भगवान की कथा सुभद्रा मंगलकारी कथनीया कहने योग्य मायिनः उनकी अतरंगा शक्ति द्वारा कृपालु का शरणविता सुनता है भक्तिया भक्तिपूर्वक सर्वेद अन्यों को सुनाता है वा अथवा उच्चतीम अत्यंत सुहावना जनार्दन श्री भगवान अस्या उसका आसु तुरंत हृदय के भीतर प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है
अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित श्री भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और उनके पीछे वर्णनात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं जो स्वयं श्री भगवान जितना ही दिव्य होता है। हम में से हर व्यक्ति कोई न कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु अधिकांश कथाएं न तो मंगलप्रद होती है न सुनने के लायक है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के निम्न गुण वाली होती है। प्रत्येक जीव उत्कृष्ट गुण वाला अर्थात आत्मा है और कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान लोगों को श्री भगवान के विवरणात्मक दृष्टांत स्वयं सुनने चाहिए और अन्यों को भी सुनाने के लिए अन्यों को भी सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इससे भौतिक अस्तित्व का ताप विनष्ट होगा। श्री भगवान एकमात्र अपनी अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने कृपामय कार्यकलापों को पीछे छोड़ के जाते हैं, जिससे कि भक्तगण दिव्य लाभ उठा सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो आज वराह द्वादशी है, भगवान वराह का प्रागट्य दिन है और रविवार है, इसलिए मोबाइल प्लीज साइलेंट में। हम भगवान वराह के गुणगान करेंगे और ये भगवान वराह के गुणगान का अंतिम श्लोक है फलश्रुति। फलश्रुति, हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि हम वराह भगवान के बारे में सुनेंगे, क्या लाभ मिलेगा? तो इसमें बताया अस्य आसु जनार्दनो अस्य आसु। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की शुभ एवं वर्णीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित श्री भगवान क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। शरणीय भक्त्या सर्वे तमोसती जनार्दनो अस्य आसु हृदय प्रसद्ति। हृदय में निवास करते हैं भगवान परमात्मा रूप में, प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में श्रवण के बारे में एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है। श्री भगवान विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं, उसके पीछे वर्णनात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं जो स्वयं भगवान जितना ही दिव्य होता है। भगवान का वर्णन और भगवान इसमें कोई अंतर नहीं है। हालांकि हमको अंतर लगता है यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने एक श्लोक के तात्पर्य में ऐसा लिखा है कि जो लाभ हम साक्षात श्री भगवान से प्राप्त कर सकते हैं वही लाभ भागवतम से मिल सकता है। सेम लाभ, कोई अंतर नहीं। उल्टा भगवान ने तो ये कहा जो मेरे से लाभ नहीं मिलेगा वो भागवतम से मिलेगा। भगवान ने कहा है जो मेरे संग से लाभ नहीं मिलेगा ना वो आपको भागवतम से मिलेगा। किसको कहा है पता है? मैंने कई बार श्लोक कोट किया है। ब्राह्मण पत्नियों को कहा है। किसको कहा है? हाँ, क्या कहा है? ध्यानात श्रवणात आत्मनि ही दर्शनात्। ध्यानात स्मरणात दर्शनात आत्मनि मयि। मेरे बारे में न सन्निकर्षेण, सन्निकर्षेण मतलब निकट, मेरे साथ में रहने से मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। भगवान ने उनको कहा मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करना है तो मेरे बारे में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दर्शन इत्यादि करना है, ये भगवान ने कहा। और ये सब हमको कहाँ से मिल सकता है? भागवतम से। इसलिए भागवतम जो लाभ प्रदान करता है वो स्वयं भगवान का संग नहीं कर सकता है। निसंदेह वो किस लिए बोला भगवान ने? क्योंकि गोपियों की जितनी उत्कृष्ट स्थिति उनकी नहीं थी। किनकी? ब्राह्मण पत्नियों की। और भगवान के साथ में रहने के लिए 100% प्रेम चाहिए, 1% भी नहीं चलेगा।
जितना भगवान ने फिक्स किया है कोटा प्रेम का, इतना परसेंटेज स्तर चाहिए हमको, नहीं तो हम भगवान के निकट नहीं रह सकते। उससे कम है तो हम मटेरियल वर्ल्ड में रह सकते हैं, भक्तों के संग में रह सकते हैं। वो स्थिति प्राप्त किए बिना हम भगवान का संग में नहीं रह सकते निकट, और निकट रहेंगे तो भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है 50% प्रेम उत्पन्न हो गया और मैं भगवान के निकट रहूँगा और 50% वहाँ से उत्पन्न होगा ना। 90% प्रेम उत्पन्न हो गया हमारे हृदय में भगवान के प्रति और मैं भगवान के निकट रहूँगा और पूरा प्रेम अर्जित कर लूँगा, नहीं होगा। 100% प्रेम के बाद ही कृष्ण के संग हमारे लिए लाभदायक है, तब तक हमारे लिए लाभदायक नहीं है। हम अपराध कर सकते हैं तब तक। 100% 100% प्रेम उत्पन्न होने के बाद कृष्ण का संग हमारे लिए अच्छा है, तब तक हमारे लिए अच्छा नहीं है। तब तक हमारे लिए कृष्ण का संग अच्छा है किसके रूप में? भागवत के रूप में। यस, वेरी पावरफुल प्रभुपाद जी का। तो प्रभु इतिहास छोड़ जाते हैं, जो स्वयं भगवान जितना ही दिव्य है। हम में से हर एक व्यक्ति कोई न कोई अद्भुत कथा सुनना चाहता है, कुछ अद्भुत वार्ता, कुछ अद्भुत रोमांच खड़े करने वाली बात सुनना चाहते हैं। ये पूरा मीडिया इसके ऊपर टिका है। जो न्यूज़ चलता है ना, हर व्यक्ति न्यूज़ खोलता है कि आज मैं रोमांचकारी बात सुनूंगा, रोमांच, दिल्ली में भाजपा जीत गई, रोमांच, ऐसे लोग सोचते हैं। बस पूरा मीडिया इसके ऊपर लगा है, बस गुमराह कर रहा है। ये समाचार सुनने से किसी का लाभ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनता को जीतने में, किसी को भी टैक्स कम नहीं होगा। वो कम किया है ना, वो दूसरी तरफ से पकड़ लेगा, वो बहुत बुद्धिमान है व्यक्ति। आप उनके ऐसे वैसे मत समझना, वो 12 लाख पे वो टैक्स फ्री किया है ना, वो दूसरे में कहीं कहीं डाल देगा। हाँ, बहुत अर्थशास्त्री के निपुण लोग बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, भाई पब्लिक से पैसा कैसे निकाला जाए। ऐसे बताना है कि हम आपके टैक्स कम डालें, आपका हित कर रहे हैं, लेकिन सामने निकालने का रास्ता ढूंढिए। आजकल मैं देखता हूँ यार, टोल नाका पर बहुत पुलिस वाले खड़े रहते हैं। नंदी के सिर्फ उसको इतने बड़े क्यों, एक बार 3-4 गाड़ियाँ रहती है। बोला प्रभु इनको कोटा दिया जाता है ऊपर से। क्या दिया जाता है? इतना रसीद फाड़ना है। जैसे हम जन्माष्टमी को कोटा देते हैं ना, भाई इतनी तो दान की रसीद फटनी चाहिए, तो वहाँ पर ऊपर से सरकार का ऑर्डर, इतनी रसीद तो आपकी फटनी चाहिए। कोटा होता है पूरा, वो कहीं से कहीं निकाल देते हैं। लोगों की भूल रहती है, हेलमेट घर में भूल गया, बेल्ट नहीं पहना है, ये नहीं किया, वो लाइट नहीं, साइड लाइट नहीं, उनको कहीं से भी निकालना है तो निकाल सकते हैं वो। बस यहाँ पे टैक्स कम करेंगे और यहाँ से निकालेंगे। 2 पुलिस वाले को बढ़ाएंगे, ट्रैफिक वालों को निकालो भाई, जितना टैक्स उसको माफ़ किया था उतना टैक्स इस तरह से निकालो उसका। हाँ, भागवत में लिखा है। हाँ, दस्यु का है, लुटेरे कहीं ना कहीं से हमारी संपत्ति को क्या करेंगे? लूट लेंगे। उनको बड़ा आइडिया है कैसे लूटना है ऐसे। ओके, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम में कुछ अद्भुत सुनना चाहते हैं, अद्भुत। आज हम वराह भगवान की कथा सुनेंगे, उससे अद्भुत कोई स्टंट नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज़्यादा स्टंट करते हैं ना, ऐसा वराह भगवान जैसा कोई स्टंट नहीं कर सकता है। स्टंट मतलब आपको पता है, वो फिल्मों में होता है स्टंट, बहुत ऊंचाई से कूदता है, ये कूदता है। तो इतनी ऊंचाई तो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। वो स्टंट करने वाले ने कभी सोचा नहीं कि इतनी ऊंचाई से हम फिल्म में आर्टिफिशियल बताएं, वो भी नहीं बता सकते। उनके समझ की बाहर का स्टंट है, ऐसा स्टंट भगवान ने किया है। तो कहते हैं कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक है, किंतु अधिकांश कथाएं न तो मंगलप्रद होती है। हाँ, यहाँ पर भगवान की कथा मंगलप्रद का है। मंगल में इस कल्याण होता है। भौतिक जगत में जो भी अद्भुत घटनाएं होती है वो मंगलप्रद नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से दूषित होती है। प्रकृति के 3 गुण उस कथा को दूषित कर देते हैं, उस प्रसंग को, उस घटना को, उस बोलने वाले को। लेकिन जो भगवान के दिव्य गुण है वो प्रकृति के 3 गुण से नहीं होती है। सुनने के बाद, न सुनने के बाद लायक होती है। एक बार सुन लेते हैं, सुनना नहीं चाहते हम लोग। एक बार सुन लेते हैं तो फिर से सुनना नहीं चाहते। बस भाजपा जीत गई, बार बार सुनना थोड़ी बोरिंग हो जाते हैं। दूसरा न्यूज़ देखो, दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा बताओ। बस वो दूसरा बताएगा कहाँ से? बस उसको पूरा फेमस करना है कि हम जीत गए इतने सालों के बाद, ऐसे लगातार। हाँ, पीआरपी बढ़ाना है। वो अलग अलग क्या दे, टाइटल देंगे, अंदर होता कुछ नहीं है। न्यूज़ में कुछ नहीं होता है, इतना टाइटल दिया जाता है। इसलिए भक्त लोग मुझे बोलते क्या टाइटल दूँ? मैं बोला जो अंदर बोलूँ वही टाइटल देना है, क्योंकि हम टाइटल ऊपर का ऐसे देते हैं और अंदर कुछ होता नहीं उस टाइटल के रिलेटेड। तो लोग सोचते हैं ये महाप्रभु का टाइटल ऐसा ही रहता है। आप समझे ना, ये महाप्रभु का टाइटल ऐसा रहता है, उसमें कुछ होता नहीं है, उसमें कुछ होता नहीं है। आप समझे? तो कुछ होना चाहिए, कहना का मतलब कुछ होना चाहिए। तो लेकिन न्यूज़ में ऐसा होता है, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है ऐसे। तो कहने का मतलब है ये गुमराह करते हैं, गुमराह करते हैं। फिर आगे का न सुना, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति गुण वाले थे। प्रत्येक जीव उत्कृष्ट गुण वाला है।
हम उत्कृष्ट गुण वाले हैं, क्यों पता है? और हम उत्कृष्ट बात सुनना चाहते हैं। हम स्वयं उत्कृष्ट गुण वाले क्यों? हम आत्मा है और आत्मा होने के कारण हमारे अंदर उत्कृष्ट गुण है और हम हमेशा उत्कृष्ट गुण वाली बात को सुनना चाहते हैं, निम्न बातों को सुनना नहीं चाहते। और उत्कृष्ट गुण वाले भगवान है, हम भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान और डायरेक्शन नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, इसलिए हम दूसरे लोगों के बारे में क्या करते हैं? सुनते रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, कोई भी भौतिक वस्तु आत्मा के लिए शुभ नहीं हो सकती। कोई भी भौतिक वस्तु, कोई भी भौतिक कथा आत्मा के लिए शुद्ध नहीं हो सकती और न ही आत्मा को उससे हृदय में संतुष्ट होगा है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को श्री भगवान के विरुद्ध आत्मक दृष्टांत स्वयं सुनना चाहिए और दूसरों को सुनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए या उनको सुनाना चाहिए। श्री भगवान एकमात्र अपनी अहितु की कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने पीछे ऐसे कार्यकलाप छोड़ जाते हैं जिससे महात्मा गण दिव्य आनंद का क्या उठाते हैं? लाभ उठाते हैं। तो ये महात्म्य है किसका? भगवान वराह की कथा सुनने का। इसमें बताया है कि भगवान प्रसन्न होते हैं, जनार्दन अस्य आंसू, तुरंत आंसू ले तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। ये श्रुति है, श्रुति फल है उसका, सुनने का फल बताया। तो अभी हमने दशावतार स्रोत गाया जिसमें भगवान जब पृथ्वी को उठाया, वो पृथ्वी क्या है वो भी बताऊंगा। लोगों को हम पृथ्वी मन से इतना समझते हैं, वो पृथ्वी नहीं है। तो भगवान कैसे सुंदर लग रहे थे। तो गाया वसनी दसने शिखरे, शिखरे ऊपर धरणी तव लगना, धरणी मीन्स पृथ्वी, ससनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धृत सुकर रूपा जय जगदीश हरे। तो यहाँ पर बताया पृथ्वी जो ब्रह्मांड के तल पर गर्भोदय सागर में विसर्जित हो गई थी, चंद्रमा पर एक धब्बे के समान भगवान की यहाँ लग रही थी। भगवान चंद्रमा के समान थे और पृथ्वी यहाँ पर कितनी छोटी लग रही। चंद्रमा एक धब्बा है, देखा? वो मुझे ढूंढना है किसका धब्बा। रामगिरी हम चर्चा कर रहे थे धब्बा किसका है चल रहा है उसका। वो धब्बे के समान लग रही थी ऐसे, मतलब उसकी उपमा जबरदस्त दी है भगवान के स्वरूप की उपमा। तो याद रखिए ये जो कथा है श्रीमद् भागवत में वराह अवतार की, 2 मनमंत्र का कॉम्बिनेशन है। कितने मनमंत्र का? एक पहले मनमंत्र, एक 7वें मनमंत्र। याद रखिए, एक पहला मनमंत्र स्वयंभू मनमंत्र, अभी साक्षुष मनमंत्र चल रहा है, 7वें मंत्र का कॉम्बिनेशन है। एक में खाली भगवान ने पृथ्वी को उठाया था और एक में पृथ्वी को उठाया और हिरण्यक्ष को भी मारा। दोनों काम भी किए। हाँ, अलग अलग, रक्तवरा श्वेतवरा, श्वेतवरा कल्प, रक्तवरा कल्प। वो कल्प मीन्स ब्रह्मा जी का दिन, जिस दिन में भगवान प्रकट हुए वो। तो अलग अलग होते हैं, ऐसे अलग अलग कल्प की कथा है। दोनों आचार्यों ने, विश्वनाथ ठाकुर ने और जीव गोस्वामी ने, दोनों ने कमेंट किया इसके ऊपर। तो ये हमें याद रखना है क्लियर है ऐसे। अब भगवान वराह ने अवतार क्यों लिया? दूसरे अवतार में क्यों नहीं भगवान ने ऐसा किया? एक प्रश्न होता है, दूसरे अवतार में ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? वराह अवतार में ऐसा क्यों किया? भगवान दूसरे कोई भी अवतार लेके पृथ्वी को उठा सकते थे। तो आचार्य बताना चाहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण हमें यह बताना चाहते हैं, मैं कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी शरीर में और किसी भी जगह प्रकट हो सकता हूं। कोई चीज मुझे बाध्य नहीं कर सकती है। ये पॉइंट बताने के लिए खंबे से प्रकट हुए नरसिंह अवतार में। वराह अवतार कहां से प्रकट हुआ? खाली हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोगों को पता है? 2। अच्छा, काफी लोगों को कम पता है। ब्रह्मा जी की नाक से। अरे बड़ा, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? इसलिए कहा है ना, ये श्रुति फल है। भक्ति भाव से, भक्तिया शब्द का प्रयोग किया है। भक्तिया मतलब शास्त्रिक समझ के साथ भगवान सर्वशक्ति होने के, सर्वशक्तिशाली होने के कारण कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, फिर भी वो अपनी भगवत्ता उनकी इतनी रहेगी, ये समझना है। कृष्ण जेल में प्रकट हुए, कोई बोले ये कैसे भगवान है यार? जेल में प्रकट हुए, कहीं राजमहल में प्रकट होते हैं, राजमहल में भी हुए, दशरथ महाराज के बाद राजमहल में प्रकट हुए। ऐसा नहीं कि वहां प्रकट नहीं हुए, कहीं भी हो सकते हैं भगवान। तो भगवान ये बताने के लिए वराह रूप में प्रकट हुए। ऐसे मत्स्य अवतार कहां प्रकट हुए? मत्स्य अवतार कहां प्रकट हुए? जल में, नदी में प्रकट हुए, सामान्य नदी में। ऐसे भगवान अलग अलग अवतार में अलग अलग प्रकट हुए एक्चुअली ऐसे। तो याद रखिए, भगवान किसी भी स्वरूप में प्रकट हो, उनकी शक्ति, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनके गुण, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई भी स्वरूप में भगवान प्रकट हो, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी शक्तियों, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, इतना भी अंतर नहीं। वो जेल में प्रकट हो, कहीं भी प्रकट हो, आकाश में हो, हवा में हो, पानी हो, जल में, कोई उनकी शक्तियों का कोई प्रकट नहीं पड़ता। और याद रखना चाहिए, भगवान वराह विष्णु तत्व है, जीव तत्व नहीं है, शक्ति तत्व नहीं है। कुछ अवतार जीव तत्व होते हैं, कुछ अवतार शक्ति तत्व होते हैं, ऐसे उसमें नहीं आते, विष्णु तत्व है। और भगवान वराह शाश्वत है, उनका शाश्वत रूप है वैकुंठ के अंदर, ये भी समझना चाहिए। बुद्ध भगवान का शाश्वत रूप नहीं है वैकुंठ के अंदर, याद रखना चाहिए। भगवान के कुछ अवतारों का शाश्वत रूप वैकुंठ पर नहीं पाया जाता है, वराह अवतार भगवान का है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और वो भूदेवी के पति है, भूदेवी पृथ्वी के पति है, भगवान वराह खास करके ऐसे। और दूसरा ये भी याद रखना चाहिए, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताया कि भगवान वराह कर्म के कारण सूअर का रूप धारण नहीं किया है, अपनी दिव्य इच्छा और भक्तों को आनंद देने के लिए उन्होंने ध्यान किया। भौतिक जगत में सूअर बनता है व्यक्ति अपने कर्मों के कारण, भगवान इस तरह नहीं बनते हैं ऐसे। दूसरा है भगवान का अवतार लेने का कारण, 3 कारणों से भगवान ने अवतार लिया है। कितने कारणों से? वराह अवतार। पहला कारण है पृथ्वी का उद्धार करना, जो जल में डूब गई थी। क्यों डूब गई थी? 2 कारण, अलग अलग मन मंत्र का 2 कारण बताया। एक कारण बताया, हिरण्याक्ष ने अपनी पैर की एड़ी ऐसे मारी और गिर गई। सोचिए हिरण्याक्ष कैसा होगा, हम एड़ी मारेंगे, टाइल्स भी नहीं टूटेगी, हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा। ये भगवान है, सॉरी ये हिरण्याक्ष असुर है। इतनी शक्ति एक एड़ी मात्र से, और कई बार ऐसा भी कहा है कि उसने अंदर से पूरा सोना निकाल दिया तो इनबैलेंस चला गया और गतरी गई, ऐसा भी कहा है। हिरण्याक्ष का मतलब है सोना, हिरण्य, सोना निकाल दिया उसने अपनी योग शक्ति से, पूरी पृथ्वी में से खींच लिया। ऐसा नहीं वो खोदने गया और बिल्ला कॉपर को लगाया तुम कुछ करो, ऐसे कंपनी नहीं लगाई, जितना सोना था खींच लिया और वैसे पहना था। उसका आभूषण मुकुट देखा हो तो आकाश जितना स्पर्श करता है उतना मुकुट था उसका सोने का, वर्णन किया भागवत के 3रे स्कंद में। और वो चलता था, बड़े बड़े देवता कांप जाते थे, छुप गए, ऐसे इतना शक्तिशाली था भाई। एक एड़ी मारने से भूमंडल गिरेगा तो व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा, आप सोचिए, देवता डर जाएंगे ना। हाँ, ये शक्ति थी हिरण्याक्ष। तो वराह भगवान की कितनी शक्ति होगी वो देखिए आगे। पहला कारण। अब पृथ्वी कितनी बड़ी थी आगे बताऊंगा, जब वराह का रूप का वर्णन करूंगा तब बताऊंगा पृथ्वी कितनी बड़ी थी। दूसरा कारण है हिरण्याक्ष का वध, मीन्स कॉम्बिनेशन है लेकिन हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। और तीसरा कारण है भगवान को डाई मारने की इच्छा हुई। क्या मारने की इच्छा हुई? जब भगवान को तैरने की इच्छा होती है तो क्या करते हैं भगवान? मत्स्य अवतार लेते हैं। और जब भगवान को खाने की इच्छा होती है तो जगन्नाथपुरी आ जाते हैं, खा करते हैं पूरा दिन लगाओ। भगवान को रोमांच करने की इच्छा होती है तो वृंदावन चले जाते हैं। भगवान को कीर्तन करने की इच्छा होती है तो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। कीर्तन में नाचने की इच्छा होती है। भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग रोचकता है। तो भगवान को डाई मारने की, व्यक्ति को डाई मारने की इच्छा होती है ना, ऊपर से हम छलांग लगाए पानी के अंदर, तो भगवान पानी के अंदर ही लगाया। कितना ऊपर से लगाया उसको समझेंगे अभी हम। भगवान उनको डाई मारने की इच्छा होती है ऐसे छलांग लगाना। अच्छा, 2 जगह पर भगवान की सेवा इस भौतिक जगत में फिक्स है। कोई बताएगा? वराह भगवान की पूजा होती है 2 जगह में। तिरुपति वहाँ शायद फिक्स नहीं है, वो तीसरी जगह है, वो तीसरी जगह है। इसको वराह क्षेत्र कहते हैं, हमने सुना। हो भी सकती है लेकिन शास्त्रों में उसका उल्लेख स्थल पुराणों में है, लेकिन भागवत में 2 जगह का फिक्स बताया है, 2 फिक्स जगह है। जम्बूद्वीप का उत्तर कुरु वर्ष, जम्बूद्वीप के अंदर 9 वर्ष है। कितने? हर वर्ष के अंदर एक एक भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं। जैसे भारतवर्ष में नर नारायण की पूजा होती है और पुजारी कौन है? नारद जी। पुजारी कौन है? और उत्तर कुरु वर्ष, उत्तर कुरु, हम दक्षिण में बैठे हैं, उत्तर कुरु उधर आता है लास्ट में, जम्बूद्वीप का लास्ट, उसके बाद खारे पानी का समुद्र आ जाता है। वहां पर वराह भगवान की विग्रह स्थापित है, विराजमान है साक्षात, और उनकी पूजा करते हैं पुजारी भूदेवी। बराबर। दूसरा वराह भगवान की पूजा होती है ब्रह्मांड के जो लेयर है ना, 1 लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, 5वां लेयर, छठा लेयर, 7वां लेयर, 8वां लेयर, सॉरी 8वां लेयर ही है बस। पहला लेयर पृथ्वी का है,
उस लेयर के अंदर भी जीवात्मा रहते हैं, आपको पता है। एक लेयर से दूसरा लेयर 10 गुना ज़्यादा, तीसरा उससे 10 गुना, चौथा उससे 10 गुना, ऐसे 10 गुना, ऐसे 10 गुना। तो पहले लेयर के अंदर जीवात्मा रहते हैं, वहाँ भगवान वरा रहते हैं, और वहाँ पुजारी भूदेवी है। और एक नारायण, सूर्य नारायण के रूप में अग्नि का जो आवरण होता है ना, उससे सूर्य नारायण रहते हैं। और वहाँ उनके पुजारी का नाम भूल गया, सूर्य नारायण के कौन पुजारी है। ऐसे 7 लेयर में 7 पुजारी, 7 अर्च विग्रह बताए लेयर के अंदर। ऐसे ब्रह्मांड के ऊपर जो लेयर है ना, उसके अंदर। और ये तीसरा हम तिरुपति जाके आए, वो है 3 जगह पे वरा भगवान की पूजा होती है ऐसे निरंतर। प्रश्न होता है कि भगवान ऐसे वरा अवतार में क्यों अवतार लेते हैं। प्रभुपाद जी ने इसका एक ही सरल भाषा में उत्तर दिया, आनंद लेने के लिए। क्या लेने के लिए? आनंद। भगवान कैसे आनंद लेते हैं? प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी बताई। प्रभुपाद जी ने एक वरा द्वादशी के ऊपर लेक्चर दिया, और प्रभुपाद जी ने इस स्टोरी से प्रभुपाद जी ने लेक्चर शुरू किया। प्रभुपाद जी ने कहा भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ आनंद लेते हैं और आनंद लेने के अवतार लेते हैं। तो उन्होंने उसके बारे में बताया प्रभुपाद जी ने कि एक बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री से मिलने गया, बहुत बड़ा व्यक्ति था मिलने वाला भी, वो कहीं कम नहीं था। और जो प्रधानमंत्री का पीए था, उसने कहा प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त है। क्या है? बहुत व्यस्त है। वो 12 आदमी बैठा, आधा घंटा बैठा, घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा। इतना बड़ा आदमी है, उसको भी एग्जाइटी हो रही है, वो उसका कंट्रोल नहीं है रजोगुण, बस कब मिलेगा, कितना वेटिंग कराया। तो उसने प्रयास किया देखने के प्रधानमंत्री बिजी किसके साथ है। 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, तो उकड़ गया। धीरे से दरवाजा थोड़ा खुला था, देखा कि प्रधानमंत्री जी घोड़े बड़े हुए हैं और उसका पोत्र ऊपर बैठा हुआ है। टिक टिक घोड़ा, टिक टिक, टिक टिक घोड़ा, टिक टिक। प्रधानमंत्री आनंद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या ले रहे हैं? अपने पोत्र के साथ आनंद ले रहे हैं, घोड़े बने हुए हैं। प्रभुपाद जी का बोला भगवान का ऐसा ही है, वो घोड़े बनने का एक्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं वो घोड़ा है, वो एक्टिंग कर रहा है। किसको आनंद देने के लिए? पोत्र को, अपने पोत्रों के साथ आनंद देने के लिए और आनंद लेने के लिए। जब पोत्र आनंदित होगा तो वो भी आनंदित होगा। बस भगवान ने इसलिए अवतार लिया है, अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए। प्रभुपाद जी ने यही जवाब दिया है। प्रभुपाद जी आधुनिक युग के प्रधान आचार्य, भगवान के मूड को जानते हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। उन्होंने बताया मात्र और मात्र भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए। हम बताएंगे कि कैसे भगवान भक्तों को आनंद दिया, और जब भक्त आनंदित होते हैं तो भगवान आनंदित होते हैं। ये रेसिप्रोकेशन चलता है। ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, ऐसे अवतार लेते हैं। याद रखना चाहिए, आचार्यों का कहना है कि हिरण्याक्ष है 3 अनर्थों को प्रतिनिधित्व करता है। 3 अनर्थ: लोभ, अहंकार और घमंड। हिरण्याक्ष के अंदर बहुत घमंड था, ऐसे गर्व था अपने शौर्य पर, जबरदस्त गर्व था। वो बताएंगे जाके उसको, ये वरुण देव को ललकारा। समुद्र में वरुण देव रहते हैं, गर्भोदक सागर में उनकी एक नगरी, वहां उनको जाके ललकारा। क्योंकि एक बार वरुण देव ने समस्त असुरों को पराजित करके एक यज्ञ किया था विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। इतने बड़े शक्तिशाली थे वरुण देव। उनको बोला युद्ध दो, युद्ध, मस्ती करने लगा। और वरुण देव ने सोचा, वो तो बहुत बुद्धिशाली थे, बोला इसके साथ लड़ना खतरा है, ये कोई कम शक्तिशाली नहीं, इतने बड़े देवता भाग गए तो मेरा कोई मजा नहीं, बेस्ट है। चाणक्य पंडित का कहना है कि हमसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति से पंगा नहीं लेना है, नहीं तो हार हो जाएगी, इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी हमारी। तो उन्होंने कहा अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति है जो तुझे युद्ध में संतुष्टि दे सकता है, वो है भगवान वराह। अब वो वराह का नाम लिया, समझा नहीं कुछ। नारद जी के पास गया, वराह क्या है? बोला विष्णु है। कहाँ मिलेंगे? बोला समुद्र के पास, गर्भोदक सागर में। उसमें लिखा, तुरंत भागा वहाँ से, बड़ा उत्साही था, ऐसे दौड़ा नारद जी से मिलकर। नारद जी ने इंफॉर्मेशन दिया भगवान कहाँ मिलेंगे, तो नारद जी इंफॉर्मेशन देते भगवान कहाँ मिलेंगे। ऐसे वो कथा समझेंगे उसके बाद। लेकिन बड़ा घमंडी था, अहंकारी था और लोभी था। उसने सोना ले लिया था पूरा भूमंडल से, पृथ्वी से। तो ये 3 अनर्थ है ना, अहंकार को निकालना इतना आसान नहीं है, अहंकार से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। हम भक्ति में कई स्तर पर चल जाते हैं, तब भी हमारे अंदर अहंकार हमको परेशान करता है। अहंकार, आज ही मैंने एक लेक्चर दिया था ऑनलाइन उज्जैन के भक्तों को, ऐसे तो पूछ रहे थे प्रभु ये
अहंकार का टॉपिक था उसमें, ये कैसे निकलेगा? बोला ये लंबा अभ्यास चाहिए, क्योंकि पहले पृथ्वी, हमारी चेतना पर पहले पृथ्वी का आवरण है, फिर अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, और लास्ट का आवरण किसका है? और इसका लेयर सबसे बड़ा है। आप समझे ना, इसका लेयर बड़ा है, वो है सटल, लेकिन इसका लेयर जो थिकनेस है ना वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बड़ी लेयर है उसकी, इसलिए उससे मुक्त होना इतना आसानी है। उसके लिए किसकी कृपा चाहिए? भगवान वराह की कृपा चाहिए। वराह भगवान ही जो हिरण्याक्ष के रूप में हमारे हृदय में ये 3 अनर्थों के प्रतिकृति के रूप में बैठा है, उसको मार सकता है। इसलिए हमें भगवान वराह को बहुत गंभीरता से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे अंदर लोभ, अहंकार और ये घमंड, इसका आप नाश करिए। और जैसे आपने हिरण्याक्ष को नाश किया था, मारा था, इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं आज के दिन भगवान वराह को। अब हम ये समझेंगे कि भगवान को अवतार लेने के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? परिस्थितियाँ। जैसे राम अवतार में परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई। क्यों? रावण तहलका मचा रहा था। प्लीज़ मोबाइल साइलेंट में। और नरसिंह देव भगवान के अवतार में परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, क्योंकि हिरण्याक्ष ने ऐसे वरदान मांग लिए थे उल्टे सीधे। और कृष्ण अवतार में एक अलग परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। अलग अलग अवतारों में अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। कितने लोगों को पता है कि वराह भगवान लेने के लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई? बैकग्राउंड क्या है? कितने लोगों को पता है? एक मिनट, मारने के लिए सही बात है, लेकिन वो परिस्थिति क्या उत्पन्न होती, विशेष परिस्थिति में भगवान ने कैसे अवतार लिया, उसको हम समझेंगे। वो जरूरी है हमारे लिए समझना। ऐसे बैकग्राउंड क्या है? बाहर काढ़ी। कौन है कहो भगवान ने कि बाहर काढ़ो? कौन है भगवान ने प्रार्थना करी कि बाहर काढ़ो? कई परिस्थिति में कौन था पृथ्वी ऊपर? जो ही कौन है कि पृथ्वी पड़ी गई? मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। तो वर्णन ऐसा आता है, कुमार आदि की सृष्टि, कुमारों की सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी मैथुन से उत्पन्न होने वाली प्रजा का सृष्टि करना चाहते थे। अभी तक जो प्रजा उत्पन्न हुई वो मानसिक रूप से हुई। 4 कुमार, रुद्र इत्यादि ऋषि विषि, 10 ऋषि, सब मानसिक प्रजा मन से उत्पन्न हुई। स्त्री पुरुष के संयोग से जो और खास करके भूमंडल में जिस तरह मैथुन से प्रजा उत्पन्न होती है वो आरंभ नहीं हुआ था, और वो ब्रह्मा जी करना चाहते थे। इसलिए वो सोच रहे थे कि भूमंडल पर प्रजा का क्या, ये तो स्वर्गलोक की प्रजा बढ़ रही है, जनलोक तपलोक की प्रजा बढ़ रही है कुमार इत्यादि ऋषियों से। कुमार तो ब्रह्मचारी है खैर दूसरे ऋषियों से, लेकिन पृथ्वीलोक की क्या? तो फिर सोच रहे थे मनु महाराज और शत्रुपा उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? मनु महाराज और शत्रुपा। तो उत्पन्न होकर उन्होंने आज्ञा मांगा। क्या आज्ञा है पिताश्री? तो बोला बेटा मैं आशा करता हूं तू कुमारों जैसा मेरे साथ व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? कुमारों ने क्या किया? क्षमा करिए पिताजी, हम ब्रह्मचारी बनेंगे, इसको हम देंगे, ये प्रजा वर्जा वाला काम हम नहीं करेंगे। तो बाप को तो क्या है, अपना वंश बढ़ाने की बहुत इच्छा होती है। बोला कई बार भक्त ब्रह्मचारी बनना चाहता है, बाप को बड़ा वेग होता है बेटे की शादी कराऊं, अब खुद तो शादी करके संतुष्ट हुए नहीं है और बेटे को डालना चाहता है। बड़ा गुस्सा रहता है, पता नहीं उसमें क्या आनंद आता है। बाप का स्वभाव है, बाप का स्वभाव। लेकिन बाप अज्ञान में होता है तो, लेकिन बाप अगर ज्ञानी है तो उसको सही मार्ग बताएगा, सही मार्ग। यस, महाभारत के अंदर एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। ऐसी माँ तो भाग्यशाली हो सकती है। जैसे ही वो राजा की रानी थी, बहुत बड़ी चक्रवर्ती सम्राट थी। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसको वैराग्य के ज्ञान देते हैं, सीधा साधु ब्रह्मचारी, एक के बाद एक बच्चा साधु। और बाप को गुस्सा आया, बाप को गुस्सा है, मैं बेटा उत्पन्न करता हूँ, मेरा राज्य करेगा, ये करेगा, तू उसको साधु बना देती। बच्चा ले लिया माँ से, मैं ट्रेनिंग करूँगा इसको, और उसको 1 नंबर का भोगी बनाया। किसको? एक भोगी राजा बनाया बाप ने। माँ गई दूसरे राजा के पास, ये रहस्य है, मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करो। बोला ये कैसी माँ है? वही वास्तविक माँ है भाई। और आक्रमण किया, वो हार गया। फिर वो शौकग्रस्त हुआ। माँ ने आध्यात्मिक ज्ञान उपदेश दिया, उसका नाम भूल गया, किसी को याद है? मुदुला क्या नाम? मदरसा नहीं,
मृदुला 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 समथिंग लाइक। और फिर उसको भी उन्होंने भक्ति के मार्ग में भेज दिया। तो माँ बाप का ये कर्तव्य है, ऋषभदेव भगवान ने कहा अगर अपने पुत्रों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं कर सकते हैं तो उनको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। यस बताया। एनीवे तो उन्होंने क्या आज्ञा करूं, बोला प्रजा उत्पन्न करो बेटा, प्रजा। हाँ बोला तैयार है, लेकिन क्या कहा है उन्होंने, मनुर्वाच आदेशम भगवान वर्तिनाम वसुधुना स्थानम विहानुम जानीम प्रजानाम यम च प्रभो। स्थान बताओ मुझे कहाँ करना है, मेरे जगह कहाँ है। हर एक का जगह दिया ब्रह्मा जी ने, बेटो बेटा ये तेरा जगह, ये तेरा जगह, स्वर्ग लोक जनलोक तपलोक, स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी ने जगह दिया है। हाँ फिर आगे क्या करते हैं, यदोकम सर्वभूतानाम महिमग्ना महर्षि अस्या उदरणे निजायो देव देव्या विदित्यम। हे देवताओं के समय विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने का आप उन्होंने ब्रह्मा जी का पृथ्वी पर, तो डायरेक्ट नहीं बोला है, बोला पृथ्वी पर जाओ, भूमंडल पर जाओ। बोले ये तो जल में डूबी हुई है, इसका उद्धार कैसे होगा। तो कहते ऊपर उठाने का प्रयास करें क्योंकि ये सारे जीवों का निवास स्थान है पृथ्वी, मनुष्यों का। फिर अब ब्रह्मा जी आगे, अरे मनु महाराज बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं, क्या कहते हैं, ये आपके प्रयास और भगवान की कृपा से होगा ये काम। मनु महाराज बड़े ज्ञानी है। क्या कहा उन्होंने, ये जो कार्य है पृथ्वी को ऊपर उठाना, आगे बताऊंगा पृथ्वी कितनी बड़ी है, सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, इसको कोई नहीं उठा सकता है, सोच नहीं सकता पहले तो इतनी बड़ी पृथ्वी हो सकती है, ये पॉइंट याद रखिए। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि ये पृथ्वी डूब गई है, जो आपने मुझे निवास स्थान दिया है, जहां मुझे बसना है, प्रजा उत्पन्न करनी, वो तो जगह में है ही नहीं, वो तो अपनी जगह से चली गई है। कैसे चली गई है, मैंने बोला दो कारण से चली गई वो। एक कल्प में हिरण्याक्ष ने एड़ी मारी, दूसरे कल्प में पल्ले आ गया। क्या आ गया, वो ब्रह्मा जी सर्जन के कार्य में इधर कर रहे थे, नीचे पल्ले का समय हो गया। पल्ले कब होता है, हर मनमंत्र के एंड में। कहां तक, भूमंडल तक, भूमंडल से ऊपर नहीं होता है। ब्रह्मा जी के कुछ दिनों के बाद, 50 साल के बाद या 100 साल के बाद ऊपर के लोगों को होता है। कहीं पल्ले स्वर्ग तक होता है, कहीं महल जन्नत तक होता है, और लास्ट में फाइनल ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी का आयुष्य पूरा होता है। अरे रेगुलर जो पल्ले है वो भूमंडल तक होता है, हमारा तक होता है, हमारा डूबता है, वो डूब गया पूरा, और पृथ्वी चली गई गर्भोदक सागर में। और ब्रह्मा जी ने क्या क्या, सॉरी मनु महाराज ने कहा आपके प्रयास और भगवान की कृपा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारी एक शिक्षा मिलती है महत्वपूर्ण। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रयास। अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रभु भक्ति में आग्रह नहीं बता पा रहा हूँ, मंगला आरती में उठा तो नहीं प्रभु जी, माड़ा हारी थती नहीं प्रभु जी, प्रभु चेतना बनती नहीं यार, क्या थी बने, लेक्चर मत बैसो। एक पॉइंट है, सुनेंगे, पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे ना, भगवान प्रयास देखेंगे। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया ये आपके प्रयास से संभव है, और दूसरा क्या लेगा, भगवान की कृपा। जब हमारा प्रयास होगा तब ऊपर से भगवान की क्या आएगी, कृपा। ये हमारे लिए शिक्षा है यहाँ पर, ऐसे बोला। फिर मैत्री मुनि ने कहा आगे, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे। दीर्घ काल तक, बहुत लंबा सोचा ब्रह्मा जी ने, ऐसे सोच रहे थे, ऐसे दीर्घ काल तक ब्रह्मा सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जाए, कैसे उठाऊं, क्रेन बुलाऊं क्या डालूं, क्या इंस्ट्रूमेंट, पानी के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट डालूं, मतलब इस बात का सोच रहे थे ऐसे दीर्घ काल। तो ये ब्रह्मा जी हमको क्या संदेश देते हैं यहाँ, शिक्षा। भगवान की सेवा करने के लिए सोचना चाहिए, कैसे अच्छी सेवा करूं मैं, कैसे अच्छी सेवा करूं, कैसे प्रचार करूं, कैसे जीवों तक मैसेज पहुंचाऊं, कैसे ये करूं, कैसे वो करूं, बेस्ट सेवा कैसे करूं, सोचना चाहिए। हम खाली किसके बारे में सोचते हैं, पैसा कैसे बनाऊं, उसके बारे में सोचते हैं। मैं देखा सेवा के बारे में कोई सोचता नहीं है, जितना दिया उतना करके हरी बोल, गौर पैमानंद, भागो यहाँ से। बस सोचना चाहिए, हमें दीर्घ काल तक सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल, बहुत लंबा सोचा उन्होंने। हमें लंबे समय तक सोचना चाहिए भगवान की सेवा कैसे की जाए, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये शिक्षा है ब्रह्मा जी से। मन को ऐसे घूमने नहीं है, भगवान सोचना है इसको कैसे करूंगा मैं, दीर्घ काल से। ये यहाँ पर एक शिक्षा है, प्रभुपाद जी बता रहे। फिर आगे कहते हैं, ब्रह्मा ने सोचा, बोले नहीं ब्रह्मा जी, सोचा। क्या सोचा, जब मैं सर्जन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आलापित हो गई, समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग तो सर्जन इस कार्य में लगे, भला हम क्या ही कर सकते हैं, सर्वोपरि यही होगा कि सर्वशक्तिमान भगवान हमारा मार्गदर्शन करे। ये एक शिक्षा ब्रह्मा जी से और मिलती है यहाँ पर, कि भाई मैं तो ये कार्य में लगा हुआ था और मेरे ध्यान की बार अब चली गई, तो इसके निकालने के लिए मेरे पास बुद्धि नहीं है। अच्छा होगा मार्गदर्शन मुझे कौन करे, भगवान।
तो यहाँ पर 6 शरणागति का एक शरणागति का अंग प्रकट हुआ है ब्रह्मा जी में। 6 शरणागति है, एक शरणागति अंग क्या है? भगवान के ऊपर क्या रहना? निर्भर, डिपेंड्स रहना। लेकिन डिपेंड रहना, प्रयास नहीं करना, वो गलत नहीं है, हो जाएगा। भगवान की कृपा से सब हो जाएगा प्रभु जी। एक प्रभु जी से मुझे दान लेना था, बड़ा दान है से। हाँ प्रभु जी, कोई भी भगवान किसी को तो निमित्त बनाएंगे, किसी को नहीं, आपको बनाना है। मगर किसी को क्यों भाई? मैं बोलूँ ये है, संकट है, इतना दान चाहिए। हाँ भगवान किसी को बनाएंगे निमित्त, अब उसकी कैपेसिटी है, लेकिन वो सोच रहा है भगवान किसी को क्या बनाएंगे? निमित्त। अरे भाई नहीं प्रभु, मुझे निमित्त बनना है, ऐसा नहीं बोलते। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में अच्छा लिखा है, कभी कभी भगवत भक्त जो विश्वनीय सेवक होते हैं अपना कर्तव्य निभाते समय विचलित घबरा जाते हैं। ऐसा है ना, पृथ्वी चली गई तो घबरा जाए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु हतोत्साहित नहीं होते वो, उनको पता है, क्या पता है? उन्हें श्री भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है, भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति में सुगम बनते हैं। जब भक्त अपने कर्तव्य पालन करने के लिए प्रयास करता है और समस्या आती है तो भक्तों को भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान उसमें मदद करेंगे करेंगे करेंगे। मतलब ये भगवान के ऊपर डिपेंड रहना और साथ साथ में क्या करना? प्रयास करना। ये 2 चीज़ साथ में होनी चाहिए। डिपेंडेंस का मतलब नहीं प्रयास छोड़ दें, प्रयास 100% सेम टाइम डिपेंडेंस होना चाहिए। ये शिक्षा ब्रह्मा जी हमको यहाँ दे रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ? हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा विचार मग्न थे, ऐसे सोच रहे थे, तो उन्हें नथुने से, यहाँ से नथुने सहसा नाम अचानक एक वराह लघु रूप बाद निकला, जिसे इतना ही छोटा था। ब्रह्मा जी का बॉडी बड़ा है, हमको ऐसा नहीं सोचना है मछली से एक अंगूठा जैसा कैसे निकल सकता है, इसमें जाएगा ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी का अंगूठा बड़ा है, आप सॉरी नाक, इतना छोटा नाक नहीं है। बहुत विशाल है ब्रह्मा जी, ऐसे स्मार्ट भी है, देखने में सुंदर भी है, लेकिन सेम टाइम विशाल। और निकल आया, इस प्राणी का माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से की से अधिक नहीं था, ऊपरी हिस्सा से अधिक नहीं था, सॉरी पूरा अंगूठा नहीं बता रहे, ऊपरी हिस्सा मतलब ये हिस्सा, खाली ऊपर का हिस्सा नहीं था, इतना आ सकता है, बात सही है, मनुष्य के भी सामान्य मनुष्य का आ सकता है इतना तो। और वो निकला और बार आया, बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ बताऊंगा आगे। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते देखते वह फिर विशाल काय हाथी जैसा बन गया। पहले कितना बताया? अंगूठे के ऊपर भाग, फिर हाथी जैसा, फिर हाथी से बहुत बड़ी शिला जैसे बन गए भगवान। अभी बहुत बड़े बड़े बनेंगे आगे। विशाल का हाथी अद्भुत विराट रूप धारण करके आकाश में खड़े रह गए भगवान, स्थित हो गया आकाश में, हवा में खड़े रह गए भगवान, सर्वशक्तिशाली है। फिर क्या हुआ? आकाश में अद्भुत शुक्र रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा, मरीचि इत्यादि सब रोज ऋषि मुनि होते हैं ना, सब जनलोक तपोलोक में रहते हैं, वो ब्रह्मा जी के पास ही थे वहाँ पर। ऐसे ब्राह्मण थे, 4 कुमार साथ में थे। अनेक प्रकार के तर्क अंदर डिस्कशन करने लगे, भाई क्या कमेंट है आप लोगों की, ये कौन है? ब्रह्मा जी पूछ रहे सबसे, भाई बोले ये है। अंदर चर्चा चली है। क्या ये शुक्र के बारे में कोई असामान्य व्यक्ति आया है? ये अति आश्चर्य पर देखिए, मेरी नाक से निकला है। प्रारंभ में ये शुक्र था, ये अंगूठे के जैसा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक क्षण भर में शिला जैसा बड़ा हो गया, एक क्षण भर में। इतना कोई बड़ी व्यक्ति अपना विस्तार नहीं कर सकता है। मत्स्य अवतार की सेम स्टोरी, मत्स्य अवतार छोटी सी मछली थी, ऐसे पानी ले रहे, ऐसे गिरा, बड़ा हुआ, लास्ट में को एक विशाल समुद्र में डालना पड़ा, इतने बड़े हो गए भगवान है। आगे क्षण भर में एक शिला के समान विशालकाय बन गए। मेरा मन क्षुब्ध है, क्या लिखा है उन्होंने? मेरा मन क्षुब्ध है, अचिंत्य। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकित हो गई, ये कैसे हो सकता है? क्या वे पूर्ण पुरुष भगवान विष्णु है? प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में एक लाइन लिखी है जबरदस्त। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष है, इसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप देखा नहीं था, अतः वे अनुमान लग ही नहीं पाए कि शुक्र में विष्णु है कौन। और भगवान के अवतार के असामान्य लक्षण ब्रह्मा के मन को भी विचलित करने वाले, आश्चर्यचकित करने वाले। भगवान के अवतार ऐसे हैं, बड़े बड़े मनुष्यों की बुद्धि को चकित कर देते हैं। सेम श्लोक कुंती महारानी बोलती है, सेम श्लोक अभी जो ब्रह्मा जी ने बोला है ना, प्रभुपाद ने लिखा है ना, श्री भगवान के अवतार के असामान्य लक्षण ब्रह्मा तक के मन को मोहित करने वाले हैं। तो कुंती महारानी ने एक श्लोक बहुत सुंदर बोला है अपनी प्रार्थना के अंदर, भगवान को ये शुक्र इत्यादि रूपों में जो अवतार लेते हैं उनके बारे में। जन्म कर्म स विश्वात्मा अजस्य कर्तुरात्मनः त्रियंग नरिशिशु यादसु सद अत्यंत बीड बनम। हे विश्वात्मा, हे विश्व आत्मा,
ये सचमुच चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय होते हुए भी कर्म करते हैं, प्राण शक्ति तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलसरों के मध्य में अवतरित होते हैं। सचमुच ये चकरा देने वाली बात है। भगवान उनके सामने बैठे, किनके सामने? कुंती माँ के सामने। और कुंती माँ बोले ये चकरा देने बात, और चकरा देने बात है, आप यहाँ भी बैठे हैं, उत्तरा के गर्भ में है, और सेम टाइम अपने चतुर्भुज विस्तार करके पांडवों के एक एक अस्त्र को काट रहे हैं, ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र एक साथ में 6 लोगों पर छोड़ा, 6 लोगों पर, 1 लोगों पर नहीं छोड़ा। कितने लोगों पर छोड़ा? 6, उत्तरा 1 और पांडव 5। कुंती महारानी पर नहीं छोड़ा था। उत्तरा 1, पांडव 5। और पांडव हथियार उठाने की तैयारी में थे। भगवान ने देखा इनके पास तो समय नहीं है हथियार चलाने का, मंत्र उच्चारण करने का। भगवान बीच में जाके फाट ने काट दिया अपनी सुदर्शन चक्र से। वहां कुंती महारानी देख रही है, और क्या देखा मैंने? कि आप उत्तरा के गर्भ में भी है, अंतर्बहिरेवच, आप उत्तरा के गर्भ में है, मेरे सामने रथ पर बैठे हैं, और सेम टाइम पांडवों के सामने आए हुए ब्रह्मास्त्र को काट रहे हैं। ये मेरे लिए बीड बनम है। तो ऐसे ही आप मेरे सामने बैठे सुख रूप धारण करते, ये रूप धारण कर दिए, बीड बनम। अब ब्रह्मा जी के लिए बीड बनम है। जब ब्रह्मा जैसे लोग हैं वो भगवान के अवतार को नहीं समझ सकते हैं, तो भला इस दुनिया में ये जो गीता के 2-4 श्लोक बोलने वाले कैसे समझेंगे? नहीं समझ सकते। इसलिए क्या कहते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। एक बहुत बड़ा गीता का पंडित है, बोल रहा है नरसिंह जैसा अवतार हुआ ही नहीं। नर मीन्स मनुष्य, सिंह जैसी गर्जना करके हिरण्यकश्यप की सभा में खड़ा हो गया, वही नरसिंह अवतार जैसे कुछ है ही नहीं। हाँ, क्या सेटिंग किया है, जबरदस्त मैचिंग कैसे किया। और बुक लिखी है 10 अवतार। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, डायरेक्ट नाम नहीं बोलूँगा, आप जान सकते हैं। बहुत फेमस गीता की टीका लिखा है, इतनी बड़ी गीता लिखा है। और भगवान के सभी अवतारों को ऐसा काल्पनिक एक तुक्का निकाल दिया उसने। 10 अवतार बुक मेरी तिजोरी में पड़ी, विद्यानगर की तिजोरी में पड़ी है। कई बार मैं बोलता हूँ, लोग उनके फॉलोअर मानते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बताता हूँ तो उनका जमीन खिसक जाती है। यस, समझना चाहिए हम किसे सुन रहे हैं। ओके, और सेम श्लोक प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, इत्थम तुंत्रीय नरंग नरंग ऋषि देवदत्ता अवतारे लोकान विवायसी हसी जगत प्रतितान धर्मम महापुरुषम पासे युगानुवर्तम क्षण कलो यद भवत्री युगो अथ उत्तम। हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य, कश्यप के रूप में प्रकट होते हैं, इस प्रकार विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, आसुरी सिद्धांतों का वध करते हैं। हे भगवान, आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में स्वयं भगवान के रूप में प्रकट न होकर छन्न रूप में अवतार लेते हैं। कैसे अवतार लेते हैं? छन्न मतलब छिपे रूप में, चैतन्य महाप्रभु। अभी गौर पूर्णिमा आएगी, यहाँ पर पहले ही प्रहलाद महाराज ने भविष्यवाणी कर दिया है। ये भी नहीं, जम्बूद्वीप में अपनी प्रार्थना में वराह अवतार को प्रार्थना करते हैं, सेम श्लोक बोलते हैं। जम्बूद्वीप के वासी और भूदेवी वो सब मिलकर भगवान की पूजा करते हैं। आप कलयुग में छन्न अवतार में रूप में अवतार लेते हैं। वो छन्न अवतार चैतन्य महाप्रभु है, ऐसे बताते हैं एक्चुअली ऐसे। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर कहा है कि ब्रह्मा स्वयं मोहित थे। कौन है? विष्णु है, ऐसे इस तरह सोच रहे हैं। जब ब्रह्मा अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशालकाय पर्वत के समान गर्जना किया। अब भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं क्या विष्णु है, तो भगवान उनको हृदय में और अपनी वाणी से, अपनी शक्ति से उनको बताएंगे मैं विष्णु हूँ। गर्जना किया, गर्जना भगवान ने। वो गर्जना से समझ गए ब्रह्मा जी, उस गर्जना से असुर भयभीत हो गए और सभी लोगों के लिए डरावनी गर्जना थी, लेकिन ब्रह्मा को आनंद आया। ब्रह्मा को जीवंत बना दिया। आगे श्लोक आया, जीवंत, ब्रह्मा जी जीवंत हो गए, ऐसे लिखा। जीवंत मीन्स उत्साहित हो गए। पहले हतोत्साहित थे, ये कौन है, पृथ्वी डूबी हुई है, लेकिन वो उत्साहित कर दिया उनको भगवान ने अपनी गर्जना करके। जैसे नरसिंह देव भगवान ने गर्जना किया तो प्रहलाद महाराज के सिवाय सब घबरा गए। प्रहलाद महाराज हो मेरे प्रभु की गर्जना है, वाह, ऐसे प्रसन्न हो गए वो। और सब हिरण्यकश्यप वहाँ सिंहासन में बैठा बैठा ऐसे हो गया था। हाँ, जिसकी पलकारों से देवराज इंद्र भी कांपते थे, वो भी घबरा गया। लेकिन प्रहलाद महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा ये तो मेरे प्रभु की गर्जना है, ऐसे। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है। सर्वशक्तिमान, सॉरी, अच्छे प्रभुपाद जी से तात्पर्य में लिखा है, भगवान आदान प्रदान करते हैं। 3 बार आदान प्रदान करेंगे भगवान, 3 बार। भले ही वो सूर के शरीर में, मतलब वो शरीर दिव्य है सूर का, लेकिन विराट स्वरूप के होते हुए भी भगवान आदान प्रदान। क्या कहा गया? ब्राह्मण हर्ष्यामास, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण हर्ष्यामास हरिस्तातः द्विजोतमान स्वर्जितेन कंकुभ परिताम विभु। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः
फिर भगवान जब वो प्रसन्न हुए तो भगवान ने फिर गर्जना किया। बस यही भक्तों और भगवान का आदान प्रदान है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, भगवान ऐसा कुछ करते हैं, भक्त प्रसन्न होते हैं, भक्त प्रसन्न होते हैं, भगवान फिर से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ये कंपटीशन क्या करती है, चलती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं सभी अवतारों में, हम देखते हैं कृष्ण अवतार में देखो भगवान पांडवों को प्रसन्न करने के लिए, और परीक्षित महाराज ने पिछले बोला कि पांडवों को प्रसन्न करने के लिए आपने मुझे अपने वंश में, पांडवों के वंश में मुझे स्वीकार किया है। कृष्ण ने पांडवों को प्रसन्न करने के लिए, वास्तव में कुरुवंश तो नाश हो, अरे पांडवों का वंश तो नाश हो गया था इस ब्रह्मास्त्र मारने से, लेकिन पांडवों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने परीक्षित महाराज को जीवित कर दिया अपनी योग शक्ति से, पांडवों को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित महाराज के जन्म से, और पांडव भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान पांडवों को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये सभी अवतारों में, नरसिंह अवतार देखिए आप, पहली लाइन प्रहलाद लाद दाहिने इत्यादि, सभी अवतारों में। ऐसा नहीं है कि सूर्य अवतार में भगवान रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सभी अवतारों में सेम रेसिप्रोकेशन, सेम आदान प्रदान करते हैं। हाँ, फिर क्या क्या, पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उस ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, सारी दिशाएं गूंज उठी। फिर क्या हुआ, जब जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के निवासी महर्षियों चिंतकों ने भगवान शुक्र की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी तो सर्व कृपालु भगवान की सर्व करुणामयी कल्याणमयी ध्वनि थी। उन्होंने तीनों वेदों से मंत्रोच्चारण, वो जान गए ये विष्णु है। जब भगवान ने 3 बार आवाज किया जान के विष्णु है, तो वेदों से उन्होंने स्तुतियां किया। किन्होंने, ब्राह्मणों ने। तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, 4 लोक, स्वर्गलोक के ऊपर। स्वर्गलोक कहाँ तक है, ध्रुव तारे तक। ध्रुव तारे के बाद जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, 4 लोक है। इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसमें ज़्यादातर उच्च कोटि के ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्राह्मण के सिद्धांतों का पालन करते हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण। हाँ, तो उन्होंने आदान प्रदान किया ऐसे, इस तरह से गर्जना की वाणी। यहाँ वाणी लिखी करुणामयी थी। भगवान की हर आवाज करुणामयी होती है। ऐसा नहीं कि सुअर में आवाज उसकी खर्र खर्र थी, जैसे ये सुअर आवाज करता है, ऐसे नहीं थी, मधुर थी। नरसिंह अवतार में भी उनकी आवाज मधुर थी। है, भगवान के सभी अवतारों की मधुर। मैं पृथु महाराज का वर्णन, वो विजयनगर लेक्चर चलता है, जब बंदीजन स्तुति कर रहे थे, पृथु महाराज ने हंसते हुए प्रसन्न मुख से उन गायकों को बोला, हे मेरे प्रियजनों, आप मेरा जो स्तुति कर रहे हैं वो गुण मेरे अंदर प्रकट नहीं हुए। इतनी मधुर वाणी से बोले। प्रभुपाद ने लिखा कि वो सब जब गाने वाले पिघल गए और ऋषियों ने कहा ना गाओ, फिर से स्तुति शुरू कर दिया उनके मना करने पर। इतने वो पिघल गए, क्योंकि भगवान पृथु महाराज जो भगवान के अवतार है, इतनी नम्र भाव, इतनी मधुर वाणी से बोले जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भगवान की वाणी इतनी मधुर होती है कि सामान्य व्यक्ति ऐसी आवाज़ निकाल नहीं सकता है, संभव नहीं है ऐसी वाणी। आप बोले उस माध्यम में क्या होगा, ऐसे कैसा सुर होगा, वो तो भगवान से मिलेंगे तभी पता लगेगा, तब तक तो पता नहीं लगेगा। हाँ, तो मतलब भगवान करुणामयी थी ऐसे। फिर क्या हुआ आगे, पृथ्वी का उद्धार करने हेतु जल में प्रवेश करने के पूर्व, अभी भगवान ऊपर है, कहाँ है, ब्रह्मलोक में, और गर्भोदक सागर कहाँ है, वो पूरा ऊपर के छेड़े, ये नीचे के छेड़े में। ऐसे प्रवेश करने से पहले भगवान ने अपनी पूंछ फटकारी और ऋषियों के सामने देखा, हंसते हुए स्माइल दिया भगवान ने। ऐसे क्या करने के लिए, ऋषियों का उत्साहवर्धन करने के लिए। अब गुरु महाराज आए और एक दृष्टि हमारे ऊपर डाले तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हम सब चाहते हैं गुरु महाराज आए तो क्या मेरी ओर देखे, चाहते कि नहीं चाहते भाई? जो दीक्षित भक्त है उनको पता है? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी ओर देखे, और जब भगवान आए, हजारों जीव हो और हमारी ओर देखे तो हम कैसे हो जाएंगे? भगवान ने एक एक ऋषियों की ओर दृष्टि डाली, कहाँ, उधर जाने से पहले। भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं भक्तों से, वो दृष्टि डाली उनसे, उनको आनंदित करना चाहते हैं ऐसे। और पूंछ आकाश में ऐसे इस तरह से चमकीली उनकी दृष्टि थी, और उनके खुर ऐसे 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 खड़े के बादलों को हटा रहे थे, जो भी बादल थे। भगवान ऐसे, सूर ऐसे करता है, भगवान भी जब लीला करते हैं तो सामान्य लोग बुद्धिग्रस्त होते हैं, लीला तो सूर जैसे ही करते हैं, ऐसे खुरदा है, पूंछ हलाना, सूंड ऐसे करना, जैसे सूर करता है, एक्टिंग ऐसी करते हैं, लेकिन भक्तों को आनंद देने वाली। फिर क्या हुआ, वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतः वे दिव्य थे। फिर भी शुक्र का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को गंध से खोल निकाला। इसकी डाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। ब्राह्मण भी स्तुति कर रहे हैं, और भगवान ने देखा है।
भगवान हमेशा आदान प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा है, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका में जा रहे थे तो महल पर, बहुत 3-4 मंजिला महल था, वहां पर हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान के गुणगान गा रही है। सुखदेव गोस्वामी बोले ये स्तुति वेदों से भी बढ़कर थी। क्यों? इतनी मोहक और इतनी स्पष्ट थी। वेद इनडायरेक्टली भगवान का वर्णन करते हैं और हस्तिनापुर स्त्री कहते हैं यही वो कृष्ण है, यही वो परम पुरुष है जिसका वर्णन वेदों में किया है परोक्ष रूप से। इसलिए बोला ये उससे भी ऊपर है उनकी स्तुतियां। और भगवान ने स्माइल दिया, हरे कृष्णा, और चल दी। यस, ये भगवान की विशेषता है। कैसी भी परिस्थिति हो, फिर द्वारका में जब भगवान ने प्रवेश किया तो भगवान ने एक एक व्यक्ति के साथ आदान प्रदान किया। उसमें लिखा है एक कुत्ते का मांस खा ले चांडाल से लेकर वसुदेव जी तक लोग वहां पर विद्यमान थे। वसुदेव जी से लेकर एक चांडाल खाने वेश्या तक वहां थी। सबके ऊपर भगवान ने योग्यता के अनुसार भगवान ने आदान प्रदान किया। किसी के साथ दृष्टि डाली, किसी के साथ हाथ मिलाया, किसी के साथ गले मिलाया, किसी के साथ स्माइल दिया, किसी के साथ 2 शब्द बोले ओहो आप, ऐसे यथानुसार। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। ऐसा आदान प्रदान कौन कर सकता है इस भौतिक दुनिया में? यस, बहुत महत्वपूर्ण आदान प्रदान ऐसे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब भगवान ब्राह्मणों पर दृष्टि डाल के अंदर उतरने की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, ऐसे हैं। और भगवान ने अपना रूप बढ़ाया 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 बढ़ाया। अभी छोटे थे, अभी बड़ा किया है। कितना बड़ा किया पता आपको? हाँ भाई, कितना मिलियन योजन? 82 नहीं, 82 मिलियन योजन कैसे? नहीं, 246 मिलियन योजन। हाँ, तो टोटल कितना बा? नहीं, यहाँ से यहाँ का साइज 82 कैसे होगा प्रभु? नहीं, कुछ गलती है। नहीं नहीं, ये जो भूमंडल है ये गोल है। भूगोल लिखा है ना, वो हमारी पृथ्वी का वर्णन नहीं करता है, भूगोल का वर्णन करता है। भूगोला, भूगोल मीन्स भूमंडल। पृथ्वी 1000 योजन है, भूमंडल 82 मिलियन योजन है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 82 मीन्स 820 लाख मिलियन योजन है पृथ्वी। कितनी? मगज में बैठता है 820 लाख योजन। एक योजन के अंदर 13 किलोमीटर होते हैं। 820 लाख हुआ ना, 820, 82 मीन्स 820। 820 लाख इंटू 13 करिए, इतना किलोमीटर भूमंडल है। वो भगवान ने यहां रखा। ये भगवान है। अब सोचिए, इतनी बड़ी रखने के लिए भगवान को कितना स्वरूप बड़ा चाहिए आपको पता है? कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कल्पना कोई मिलियन योजन में काउंट नहीं कर सकते हैं। 10 गुना तो होना चाहिए। 8000 मिलियन योजन होगा क्या भगवान का रूप? 8000 मिलियन योजन। अब इसका आंकड़ा लिख दो हरिहर प्रभु, फिर बाद में कैलकुलेशन करके बताना मुझे कितना होता है। विशाल स्वरूप था ऐसे। और गर्भोदक सागर कितना योजन है प्रभु? 500 मिलियन योजन है। हाँ 250, सॉरी 250, राउंड करते तो 500। 250 मिलियन योजन है एक बाजू, और 500 मिलियन योजन हो गया ना टोटल। यहां से यहां तक ये पूरा ब्रह्मांड गोल है, इंडे जैसा। एक कोना जैसे ये गोल है ना, एक कोने से यहां कोने तक का 500 मिलियन योजन है। और भगवान ने सेंटर में डाई मारी। कितना योजन दूर वो कैलकुलेशन करना भूल गया। ब्रह्मलोक यहां से कितना मिलियन योजन होगा प्रभु? हाँ ढूंढ लो। वहां से डाई मारी भगवान ने। वाह, कितनी अद्भुत कथा है भगवान की। और उसमें लिखा है जैसे ही भगवान ने डाई मारी, ये आधा ब्रह्मांड पानी में भरा हुआ है, 2 भाग हो गए ब्रह्मांड के, अरे पानी के। कितने बार हुए? और यहां पर भगवान ने डाई मारी, इसके छांटे कहां गए? ब्रह्मलोक में। वो भगवान का भी है। 120 मिलियन योजन है यहां से ब्रह्मलोक है, पृथ्वीलोक से। हम बैठे यहां से, बस यहीं गिलो ना हमारा, क्योंकि हम जम्मू द्वीप में, हमसे ऊपर नहीं है। दूसरा ढाल है नीचे, हम पृथ्वी के सबसे ऊपर कोने में बैठे हैं, मतलब भूमंडल की जम्मू द्वीप। 120 मीन सब 1200 लाख योजन। हाँ अच्छा, नीचे गर्भोदक सागर और क्या काउंट है वो? हाँ, ब्रह्मलोक से गर्भोदक सागर का काउंटिंग दो। ब्रह्मलोक से उसका काउंटिंग, ये सब हम डिस्प्ले करेंगे, चल रहा है काम उसके ऊपर, इसलिए तो ये
टाउन कर रहे हैं ना, सब मिल जाएगा कैलकुलेशन, देखने को मिलेगा प्रत्यक्ष। हम जाएंगे भी, ऐसा नहीं जाएंगे, ले जाएंगे हम लोग। 120 मिलियन वजन, 370, हाँ 370 ले 157 मिलियन योजन, मतलब 1570 लाख योजन। इतनी डाई मारी भगवान ने ऊपर से, कोई मार सकता है? इसलिए भगवान विष्णु है वो तो स्वयं। ये भगवान की गरिमा है, ये भगवान वराह की महिमा है। ऐसे भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, नहीं कि वो फिल्म में डाई मारता है बिल्डिंग के ऊपर से, इधर के ऊपर से और हम पागल होते। वो क्या था एक वो फिल्म ऐसे डाई मारने वाले, ये सब जो भी है ऐसे होता है। क्या हुआ फिर? भगवान ने ऊपर से डाई मारी, तो भगवान ने जब डाई मारी तो भगवान का स्पर्श हुआ पानी था, वो ब्रह्मलोक तक गया और ब्रह्मा जी ऊपर पड़ा। ब्रह्मा जी गदगदित हो गए, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, क्योंकि भगवान का स्पर्श किया पानी था। वो भगवान जो अभिषेक करते हैं ना भगवान का, वो चरणामृत थे, वो चरणामृत ब्रह्मा जी को मिला। उसमें लिखा है रोमांच गदगदित हो गए सब, ब्रह्मलोक के वासी, जनलोक के वासी, तपलोक के वासी, जबरदस्त वहां तक पहुंच गया। फिर भगवान ने बाहर आया, फिर भगवान ने अपना बाल ऐसे कड़कड़ाया तो उसका भी पानी वहां गया बाहर आने के बाद। लेकिन ये तो डाई मारने का छिटका उड़ा भगवान का स्पर्श होने से। और जब भगवान का शरण में स्पर्श होता है वो गंगा जल के समान है, क्योंकि गंगा चरण में स्पर्श हुई, वही पूरे शरीर में स्पर्श हुआ, पानी गया वहां पर। वो गंगा सबसे ज़्यादा पवित्र है इसलिए ऐसे इस तरह से। और भगवान ने फिर क्या किया, नीचे से पृथ्वी को उठाया और कहाँ रखा, यहाँ पर रखा। कितनी बड़ी पृथ्वी थी? फिर बोलिए भाई, भूल जाते हैं आंकड़ा। 82 मिलियन योजन, मतलब 820 लाख। कितना लाख? 820 लाख योजन पृथ्वी को यहाँ धारण का। तो भगवान का ये सूंड कितना बड़ा होगा भाई। यहाँ कुछ रखना है, यहाँ पर हम एक छोटा दाना रख सकते हैं, बराबर बराबर ना। 10 गुना स्पेस तो चाहिए कुछ चीज़। एक फुटबॉल रखना है 1 फुट की, तो 10 फुट का हमारी जगह होना चाहिए। और फिर हम ऊपर उठेंगे तो वो गिरेगा नहीं, तो फुटबॉल गिर जाएगा ऐसे। और जब भगवान बाहर निकल रहे थे तब वो हिरण्याक्ष नारद से मिल रहा था। भगवान आ रहे थे अपना अंदर से बाहर, वैसे पृथ्वी थोड़ी बाहर दिख रही थी और भगवान अभी पृथ्वी को सेटलमेंट कर रहे थे अपनी जगह में, और बीच में आ गया और युद्ध करने के लिए ललकारा भगवान को। भगवान ने पृथ्वी को भयभीत अवस्था में देखा कि प्रभु मुझे छोड़ देंगे, इसको ललकार। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है? चैलेंज को स्वीकार करना। ये भगवान प्रथम धर्म है भगवान का। यस, हम तिरुपति की कथा में सुने, तोंडमान और वसुमान जो आकाश राजा का पुत्र था, काका भतीजे में युद्ध हो गया। युद्ध हो गया तो भगवान को एक पक्ष लेना पड़ा। और पद्मावती बोलती है, प्रभु बोला तुझे क्षत्रिय धर्म पता नहीं, मुझे पक्ष लेना पड़ेगा, ये क्षत्रिय धर्म है और इन्होंने मेरा आश्रय लिया, मुझे युद्ध करना पड़ेगा। फिर उन्होंने याद बताया कि आपने आकाश राज को वचन दिया था कि आप दोनों का ध्यान रखेंगे। भगवान बोला हाँ। फिर उनको राज्य बांट दिया भगवान ने। क्षत्रिय धर्म बड़ा खतरनाक होता है, उसमें चैलेंज को झेलनी पड़ती है। भगवान ने देखा पृथ्वी, फिर भगवान ने पृथ्वी को हवा में रख दिया, वहीं पर सॉरी पानी पे तैरते रख दिया जल का। फिर उसको ऊपर ला के रखा, गर्भोदर सागर से कुछ ऊपर बाद में लाए, पहले वहीं पानी पर रख दिया। प्रभुपाद बोले भगवान की अचिंत्य शक्ति है, इतना योजन बड़ी पृथ्वी और पानी पे तैर रही है। पानी पे नहीं, ऊपर के आकाशीय ग्रह ऐसे ही हवा में तैरते हैं, ऐसे ही हवा में तैरते हैं आकाशीय ग्रह। ये भगवान वराह की महिमा है। ऐसे भगवान वराह प्रकट हुए। अभी हिरण्याक्ष का युद्ध का वर्णन बाकी है, तो हम अगले साल करेंगे वराह द्वादशी के दिन। नहीं तो आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में 13वें अध्याय में वराह प्रकट है और 18-19 में हिरण्याक्ष का युद्ध का वर्णन है। 18-19 अब उसने चैलेंज किया है और अंदर वाग युद्ध होगा। वाग युद्ध जब एक दूसरे को क्या बोलेंगे, फिर भगवान वो युद्ध कितना समय चलेगा, सब देवता आएंगे और देवताओं का क्या टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कई बार भगवान ने ऐसे बिल्ली के साथ बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, ऐसा थोड़ा बिल्ली चूहा खेल चलेगा। और फिर संध्या बेला होगी, फिर देवता प्रार्थना करेंगे प्रभु अब तो सहन मत कीजिए, संध्या बेला आ रही है, असुर की शक्ति बढ़ जाएगी। सब भाव में आ गए कि भगवान को कुछ हो जाएगा। तो कई बार भगवान अपने भक्तों का इस तरह भाव बढ़ाना चाहते हैं। सभी देवता आकाश में खड़े विमान पे, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं इस तरह से। और फिर अंततः उनको क्या करते हैं, मार देते हैं फाइनली। ऐसे उनको पता है ये मार देंगे, फिर भी डर लगता है। ऐसे ये भाव है भक्तों का, ये भाव जागृत तो होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने एक चतुरंगी सेना भेजी कृष्ण के साथ, जब हस्तिनापुर से द्वारका जा रही। एक चतुरंगणी सेना, चतुरंगणी हथदल, अश्वदल, पैदल, रथदल 4 भेजी। क्यों?
उसमें लिखा ये भाव था कि कोई दुश्मन कृष्ण के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अरे भाई, इनके ऊपर कौन अटैक कर सकता है? अटैक कर सकता है, उसका आक्रमण कोई उसको मार सकता है कुछ? नहीं, मेरे कृष्ण को कुछ होना नहीं चाहिए, ये भाव है। ये भावना भक्तों के हृदय में होती है। भगवान सर्वशक्तिशाली है, फिर भी यशोदा सोचती है, बलराम को बोलती है इसको नदी के पास मत जाने देना, ये काले नाग के गए, उसके बाद बोला इसको ध्यान रखना, ऐसे। तो ये भावना है, भगवान इस तरह से लीला करके भक्तों में उत्पन्न करते हैं। ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी एक समय प्राण ऊपर चला गया, भगवान की एक बार हाथ में गदा छूटी तो ब्रह्मा जी के प्राण ऊपर चले गए, सब देवताओं के प्राण ऊपर चले गए। अरे प्रभु खतरे में आ गए। तो ये भगवान भक्तों से क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो ये आदान प्रदान ही लीला है। और जब भगवान देखते हैं मेरे भक्त इस तरह से वो हो रहे हैं, फाइनली मार दो इसको, पाट देन मार दिए, एक थप्पड़ मारी, सो गया सीधा। एक थप्पड़ हो, यहाँ पर लिखा है, एक गदा लड़े, वो लड़े, मुक्का मुक्की बहुत डिटेल में आया, लास्ट खाली जहाँ ठाड़ देन, यहाँ से खून की धारा निकली और सीधा सो गया, बस पूरा हो गया, कुछ नहीं है। भगवान के लिए तो एक थप्पड़ के समान था ऐसे। ये भगवान वरा की दिव्य लीला है। तो इसको पढ़िए आप, प्रभुपाद तात्पर्य के साथ बहुत अच्छा लिखा है, और आगे भी पढ़ सकते हैं ऐसे। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट।